हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आए। स्टोरी शुरू होती है एक टायरेंट से, मतलब जालिम बादशाह से। फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है। कमरे का एटमॉस्फेयर थोड़ा हैवी था। फिर एक इंसान बोलता है, हो प्लस मेरे स्टार, मेरे मून। फिर हमें उस इंसान को दिखाया जाता है जो ये बोल रहा था। वो किसी के पैरों के पास बैठा हुआ था और उसकी तरफ बहुत प्यार से देख रहा था। फिर हमें उसका ब्यूटीफुल सा फेस दिखाया जाता है, नशीली आंखें, गोल्डन हेयर। वो अपने सामने वाले इंसान को कहता है, इस बार मुझे अकेला ना छोड़ना। फिर वो इंसान कुछ तो बोलता है जो हमें दिखाया नहीं जाता है। फिर यहाँ पर गोल्डन हेयर वाले हैंडसम से रूठरत बादशाह का सपना टूट जाता है। फिर वो उठने के बाद जोर जोर से सांसें लेने लगता है। उसके सर में दर्द होना शुरू हो गया था। वो अपना सर पकड़ लेता है। फिर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहता है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें ज़िंदगी भर के लिए कैद कर लूँगा, जब तक समुंदर सूख ना जाए और सूरज ख़त्म ना हो जाए। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है, हमारा सेकंड मेन लीड किसी से बात कर रहा होता है। वो कहता है, क्या ये सच में ठीक है? हमारा सेकंड मेन लीड सिस्टम से बात कर रहा होता है। सिस्टम कहता है, होस्ट की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि हर कोई इससे अट्रैक्ट हो रहा है, सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाएगा। फिर सिस्टम से बताता है कि 1 साल के अंदर आपको अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, अगर नहीं किया तो आप मारे जाएंगे। स्टोरी काफ़ी कंफ्यूजिंग है ना? तो चलो मैं आपको मेन कैरेक्टर्स के बारे में कुछ बता देती हूँ। हम जिसे अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं वो है ली कैंग-यू। उसकी किस्मत बचपन से ही खराब थी। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसकी लाइफ ने उसे आर्कुलेटिक्स डिपार्टमेंट में भेज दिया। उसने सोचा बैड लक बस इधर तक था, लेकिन एक एंशियंट रूट्स के अंदर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से उसकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। उस एक्सीडेंट के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली, वो इस वर्ल्ड में था। उसके सामने एक सिस्टम था और एक मिशन, जालिम बादशाह को मारना, किल द टायरेंट। अगर ली कैंग-यू 1 साल के अंदर गोल्डन हेयर वाले बादशाह को नहीं मार पाया तो सिस्टम उसे खत्म कर देगा और वो अपने देश में वापस नहीं जा पाएगा। आई थिंक स्टोरी को समझने के लिए इतना काफ़ी होगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है, सिस्टम ली कैंग-यू को एक वेपन देता है और कहता है कि आपको इसे इस्तेमाल करना होगा उसे मारने के लिए। ली कैंग-यू थोड़ी देर तक इस वेपन को घूरता है। उसके बाद कहता है कि मैं इसे कहाँ छुपाऊं। फिर सिस्टम कहता है, आप खुद ही देख लो। फिर वो इस वेपन को पजामे के अंदर डाल के कहता है कि मैं बस इसे इधर ही छुपा सकता हूँ। सिस्टम भी परेशान हो गया था और बोलता है, होस्ट। फिर कैंग-यू बोलता है, तुम्हारे पास कोई और अच्छा आइडिया है तो बताओ। सिस्टम नर्वस हो गया था। वो कफ करने लगता है और कहता है, ये ठीक है, आप अपना काम करते रहो। उसके बाद कैंग-यू की नज़र कुछ फीमेल डांसर पर जाती है। वो देखता है कि उन्होंने मास्क पहन रखा है तो वो भी अपना मास्क पहन लेता है। सिस्टम बोलता है, होस्ट आपके चेहरे पर किलिंग अटेंट कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम बैंक्वेट हॉल का सीन देखते हैं। इस हॉल में आने के बाद सबसे पहले कैंग-यू की नज़र उस इंसान पर पड़ती है जो थ्रोन पर बैठा हुआ है और गोल्ड की तरह चमक रहा है। बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा है। कैंग-यू से देखने के बाद बोलता है, तो ये वही है टायरेंट अमोंटला स्टेटस। टायरेंट हमारे मेन कैरेक्टर का एक टाइटल है क्योंकि वो रूटलेस है, अपने एनिमीज पर कभी भी रहम नहीं खाता है, इसलिए लोग उसे टायरेंट बोलते हैं। टायरेंट का मीनिंग जालिम बादशाह है, लेकिन आज से मैं इसे सेट स्टेटस या गोल्डन ब्यूटी के नाम से बुलाऊंगी। ली कैंग-यू अभी भी उसे देख रहा होता है और कहता है, क्या ये ह्यूमन अपीयरेंस का अल्टीमेट फॉर्म है? कैंग-यू ये कहते हुए ब्लश कर रहा होता है। फिर कैंग-यू थोड़ी देर बाद अपने होश में आता है और बोलता है, उसका फेस एक एंजल की तरह है, लेकिन अंदर से वो ऐसा शैतान है जो किसी को मारते वक्त पलक भी नहीं झपकाता है। एक फॉलन एम्परर जो सच में एक मॉन्स्टर है। कैंग-यू जब ये सब कुछ सोच रहा था, वो अचानक से नोटिस करता है कि गोल्डन ब्यूटी उसे ही घूर रहा है। कैंग-यू अपने मन में बोलता है, वो अभी मुझे ही देख रहा था ना, ये सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। फिर वो सोचता है कि मैं इन डांसेस के अंदर मिल जाऊंगा और किसी न किसी तरीके से टायरेंट के करीब जाने का रास्ता ढूंढूंगा और फिर उसे असैसिनेट करके मार दूंगा। ये सोचने के बाद कैंग-यू उन लड़कियों के साथ डांस करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वो बहुत अजीब तरह से डांस कर रहा था। यहाँ पर कैंग-यू डांस कम और कॉमेडी ज़्यादा कर रहा है, लेकिन वो अपने डांस से बहुत ज़्यादा ही मुतासिर था। वो कहता है कि ज़बरदस्त, ऐसे ही डांस करते करते उसके करीब जाओ, फिर उसे मार दो और मैं अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ।
फिर हम गोल्डन ब्यूटी यानी थायराइड को देखते हैं, जो कि इतनी सारी लड़कियों के बीच में भी सिर्फ स्टेटस को देख रहा था और उसके फेस पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट भी थी। ऐसा लगता है कि वो कैंग्यू के अजीब से डांस के मजे ले रहा है। थोड़ी देर बाद वो उठ के डांसर्स के पास जाने लगता है। उसे उनकी तरफ जाते हुए देख के दूसरे लोग बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। लगता है आज एम्परर अच्छे मूड में है, लेकिन जब एम्परर मुस्कुराते हैं और भी ज्यादा टेरिफाइंग लगते हैं। कैंग्यू उसे देख के अपने मन में कहता है वो नीचे क्यों आ गया, क्या उसे डांसर में से कोई पसंद आ गई है? ठीक है, इससे मेरा एक स्टेप बच गया। कैंग्यू ये सब कुछ सोच रहा होता है। हम साइड में एक और कैरेक्टर को देखते हैं जिसके हाथ में नाइफ होता है। कैंग्यू अपना वेपन निकाल के आगे बढ़ने वाला ही होता है कि पीछे से किसी के चीखने की आवाज आती है, पॉलिश किंग तुम्हें मरना होगा। कैंग्यू उस नाइफ वाले बंदे को अपने पास आता हुआ देखकर हैरान हो गया था, लेकिन स्टेटस वहीं का वहीं खड़ा रहता है। स्टेटस बहुत ज़्यादा शांत था और उस नाइफ वाले बंदे को अपने पास आता हुआ देख रहा था। स्टेटस के साइड में एक कार्ड था जो कहता है एम्परर। वो उसे सावधान करने वाला था शायद, लेकिन स्टेटस की बातों पर ध्यान नहीं देता। वो उससे उसकी तलवार लेता है। हम तलवार के आसपास उसका ओड़ा भी देख सकते हैं। वो सामने की तरफ जोरदार तलवार मारता है। इससे आप लोगों को समझ आ ही गई होगी कि उसे टायरेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो रूटलेस है। उसने मारने से पहले एक बारी भी नहीं सोचा। उसके बाद हम देखते हैं जो बंदा स्टेटस पर हमला करने आया था, तलवार के अटैक से उसकी हालत खराब हो जाती है और कैंग्यू उसे बड़े हैरान होकर देख रहा होता है, लेकिन स्टेटस के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो पर्सन ज़मीन पर पड़ा हुआ था। वो बोलता है मैं तुम्हें शराब देता हूँ कि तुम्हारी सोल ज़िंदगी भर के लिए भटकेगी और तुम्हें कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। फिर हमारा किंग उसे मार के खून साफ करता है और वो इस मोमेंट पर बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि उसकी इस बातों का स्टेटस पर कोई असर नहीं होता है, बल्कि उसके चेहरे पर एक डेंजरस स्माइल आ जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कैंग्यू तो उसकी साइड में खड़े होकर ये सब कुछ देख रहा था। फिर जब स्टेटस उसे देखता है तो कैंग्यू थोड़ा नर्वस हो जाता है। दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर स्टेटस एक ईवल स्माइल के साथ बोलता है होपलेस, एक और 5 साल। कैंग्यू बोलता है ये फर्स्ट टाइम था जब मैं स्टेटस से मिला था। स्टेटस का 5 साल बोलने का क्या मतलब था, ये तो हमें आगे कहानी में ही पता चलेगा। अभी के लिए चैप्टर 1 यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू।